तो अब हमारा लेक्चर है पेज लेआउट का। पेज लेआउट आप लोग MS वर्ड में पढ़ चुके हैं और जो पेज लेआउट है वो MS वर्ड में जो हमने पढ़ा, एक्सेल में भी वही सेम चीज़ें हैं मगर कुछ चीज़ें चेंज हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो पहले मैं इनके ग्रुप्स के बारे में बता देती हूँ। पहला ग्रुप है थीम्स का, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन और अरेंज। अगर हम थीम्स में आएंगे, चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं डिज़ाइन मेन्यू में MS वर्ड के। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट करें मैं ऑफिस को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने ये कलर चूज़ किया है। तो जब मैं होम मेन्यू में जाऊँगी और यहाँ जाऊँगी तो वही कलर्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ ये येलो ऑरेंज। होम मेन्यू में जाऊँगी, इधर जाऊँगी तो येलो ऑरेंज कलर्स आ गए। तो ये आपकी एक किस्म की एक बैकअप सेटिंग होती है, लेकिन आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस पे रहना है। उसके बाद मैं जाऊँगी फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट फर्स्ट करें मैं चूज़ करती हूँ ये फ्रैंकिन गोथिक जो भी है, ये चूज़ कर लिया। होम मेन्यू में जाऊँगी तो वही फ़ॉन्ट आ रहा है आपका ऑटो। तो पेज लेआउट इस तरह की बैकेट सेकंड देता है। इफ़ेक्ट्स आपने कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं तो आपके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ये ज़्यादा फील नहीं होते, विजिबल नहीं होते। क्लियर है? तो हमारा थीम मेन्यू यहाँ पे ओके है। अब ये जो थीम है, मैं यहाँ थीम पे जाऊँगी, यहाँ डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं। जो थीम यहाँ पर आ रहा है होम मेन्यू के अंदर भी बाकी सारी सेटिंग उसके, मतलब कि मैं कुछ भी लिखूँगी तो इस तरह की राइटिंग है, नज़र आ रही है 73, इस तरह की ही राइटिंग लिखी जाएगी आपकी ना। ये थोड़ी हटके है। और अगर मैं दोबारा जाती हूँ पेज लेआउट में और इसको ऑफिस कर देती हूँ तो नॉर्मल सेटिंग आ जाएगी। ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहें। उसके बाद बारी आती है पेज सेटअप की। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि हमने पेज को जब प्रिंट देना है ना तो हम लोग पेज लेआउट का यूज़ करते हैं। और पेज लेआउट में हम कौन से मेन्यू का यूज़ करते हैं? पेज सेटअप का। तो पहले तो आता है इसको प्रिंट देने की बारी। मैं Ctrl+P करती हूँ तो ये प्रिंट आ रहा है। तो मैं इसकी जाती हूँ, हम इसका वो हटा लेते हैं जो हमने ये हेडर लगाया था ना। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे पिक्चर को, वो हेडर रिमूव हो गया। अब हम जब दोबारा इसको प्रिंट देंगे तो यही शीट आ रही है। तो मैं कहाँ थी? पेज लेआउट में मार्जिन्स पे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मार्जिन्स पे आप जाएं, आपने इसको वाइट रखना है। आपको यहाँ पे फील नहीं होगा, MS वर्ड में आपको पेज पे ही फील हो जाता था। और मैं Ctrl+P करती हूँ तो ये देखें साइड हो गया। अगर मैंने उसको नैरो करना है तो तंग हो जाएगा। तो ये वो सेटिंग है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बारी आती है ओरिएंटेशन की। अभी ये पोर्ट्रेट है, मुझे लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप करूँगी। MS वर्ड में देखें इधर पेज में ही चेंज हो जाता था ना। एक्सेल में ये नहीं है। एक्सेल में जब आप प्रिंट में जाते हो तब आपको ये देखें ये पेज लेआउट में पेज आ गया, वो लैंडस्केप में आ गया। क्लियर है? उसके बाद बारी आती है साइज़ की। साइज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही रहना चाहिए। अब आती है बारी प्रिंट एरिया की। आपने सेट प्रिंट एरिया चूज़ करना है। फ़र्ज़ करें मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। मैं चूज़ करूँगी और प्रिंट एरिया पे जाऊँगी। प्रिंट एरिया पे जाकर मैं करूँगी सेट प्रिंट एरिया। Ctrl+P करूँगी, उतना ही आ रहा है जितना मैंने चूज़ किया था। क्लियर करना है, इस पर क्लिक करें, क्लियर कर दें और Ctrl+P करें तो फुल आ रही है। तो प्रिंट एरिया का काम ये है। उसके बाद बारी आती है ब्रेक्स की। आपने ब्रेक लगानी है। ये भी प्रिंट एरिया की तरह ही है। आपने यहाँ तक डाटा रखना। आप ब्रेक में जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। आपका पेज जो है वो 6 से ऊपर तक, ये देखें ये नज़र आ रही है, विजिबल हो रही है लाइन, विजिबल ये हो गया। Ctrl+P करें, बस वहाँ तक शो होगा। अगर मुझे हटाना है ब्रेक को तो रीसेट ऑल ब्रेक्स तो रिमूव हो गया। क्लियर? बैकग्राउंड क्या होता है? आपने बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड पे जाएं और फाइल पे जाएं और कोई भी बैकग्राउंड, मैं इसी को ले लेती हूँ, आपका आ जाएगा। डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करें, वो हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है प्रिंट टाइटल्स की। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसका काम नहीं है। उसके बाद आपने अपने पेज की विड्थ और हाइट को, अभी ऑटो है, आप कोशिश करें इसको ऑटो ही रहने दें, इसको चेंज ना करें।
लेकिन अगर आपने चेंज करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमने वर्ड में भी पढ़ा हुआ है। स्केल को आप बेसिकली इसमें फिट करते हो। एक्सेल में देखें यहाँ पे आपको स्केल नज़र ही नहीं आ रहा। वर्ड में आपको यहाँ पे नज़र आता था ना स्केल, जिसका दूसरा नाम है रूलर, नज़र आता था। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इसे फिट कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है शीट ऑप्शन। आपको ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं, ये क्या है, आपको ये व्यू नहीं करवानी। ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, व्यू करूंगी तो शो होंगी। अच्छा, ये जो ग्रिड लाइंस है ना, ये बस यहाँ पे शो हो रही हैं। जब मैं प्रिंट करती हूँ तो ये शो नहीं हो रही है यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ ये शो हो, तो प्रिंट पे क्लिक करूँगी, कंट्रोल पी करूँगी। अगर आप ग्रिड लाइंस को शो कर लेते हैं तो आपको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत? फिर तो आपको बॉर्डर की ज़रूरत ही नहीं है। आप इधर से जाएं, रिमूव कर दें बॉर्डर। पेज लेआउट में जाती हूँ और यहाँ जाके मैंने इसे शो किया हुआ है। और क्लियर है? उसके बाद बारी आती है हेडिंग्स की। किसकी बारी आती है? हेडिंग्स क्या होता है? ये जो ये ABCD और ये 1 2 3, अब जब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग शो नहीं हो रही मार्कशीट में, ना यहाँ हो रही है ना यहाँ हो रही है। आप कहेंगे मिस ये 1 2 3 हो रहा है, ये सीरियल नंबर है, ये मैंने खुद लिखे हैं। रो के नंबर्स मुझे शो नहीं हो रहे ये वाले। अगर मुझे ये शो करने हैं यहाँ पे, तो आप व्यू पे क्लिक करें, देखें हेडिंग रिमूव हो गई, दोबारा जाएंगे शो हो जाएगी। अगर आपने वही चीज़ प्रिंट में शो करनी है तो प्रिंट पे क्लिक करें, कंट्रोल पी करें, क्लियर, आपको हेडिंग्स शो हो जाएंगी। ये हमारा यहाँ पर अभी जो है वो शीट ऑप्शन भी कवर हो गया। उसके बाद बारी आती है अरेंज की। ये हम MS वर्ड में वैसे पढ़ चुके हैं, मैं सरसरी सा बताऊंगी। हम जाएंगे यहाँ से शेप ऑप्शन में। शेप ऑप्शन में जाकर हम यहाँ से कोई भी 2 शेप्स ले लेते हैं। ये हमने वैसे वर्ड में पढ़ा है और आपने इसके साथ काम करना है। ऐसे तो इधर शेप फॉरवर्ड में जाकर ये चीज़ें आ रही हैं, ये देखें, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इधर भी आ जाएंगी। आप इसे मूव कर सकते हैं। आपने इसको पीछे करना है, सर्कल को। किसको पीछे करना है? सर्कल को। हम इसे ज़रा कलर कर लेते हैं, आपको वाजिया हो जाएगा। ये पीछे होना चाहिए, तो बैकवर्ड पे क्लिक करूँगी, बैक हो जाएगा। ये बैक होना चाहिए, बैकवर्ड पे जाऊँगी, बैक हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन पेन, जिक्र हुआ था सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन होता है मेरी एक्सेल की शीट में कितनी शेप्स हैं, कितनी पिक्चर्स हैं। मैं जैसी सिलेक्शन पेन में जाऊंगी तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आ रहा है पिक्चर इतनी है, टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक पिक्चर जो है वो रेक्टेंगल और राउंडेड कॉर्नर है, एक पिक्चर 3 है। ये इंक जो यूज़ हुई हुई है नीचे ना, मैंने इंक भी यूज़ की हुई है, पेन का इस्तेमाल भी किया हुआ है। ये यहाँ पर ना, तो वो उसको भी, ये भी आपके एक बॉक्स में ही आती है, बाद में बॉक्स की शक्ल ले लेता है। सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बॉक्स बन रहा है, तो ये इसको भी कंसिडर कर रहा है। तो सिलेक्शन पेन से क्या होता है, आप अपनी सारी शेप्स के पास जा सकते हैं। मैं जाऊँगी सिलेक्शन पेन में। फर्स्ट करो मुझे इंक 27 पे जाना है, देखना है। अब वो जा नहीं रहा लेकर। फर्स्ट करें मैं ओवल पे गई हूँ, ये देखें मुझे ओवल शो हो गया। मैंने रेक्टेंगल पे जाना है तो ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। पिक्चर 3 भी कहीं पे सिलेक्ट हुआ होगा, लेकिन वो मुझे मूव नहीं कर रहा, लेकिन इधर ही पिक्चर 3, मतलब कि जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, वो सारे आपको इधर लिस्ट मिल जाएगी कि इतना डाटा है आपका। उसके बाद बारी आती है अलाइन की। आपने शेप को अलाइन करना है। ये इसको सिलेक्ट करें, अलाइन पे क्लिक करें। अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये तब आता है जब आप इसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप में अब क्या होता है, मैं कंट्रोल करूँगी, होल्ड, कंट्रोल, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं हुए अभी। ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक बॉक्स है और ये है। इसको एक करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप, ये एक बॉक्स बन गया। तो अब इसे अलाइन करेंगे। अभी वो ऑप्शन नहीं दे रहा, आ जाता है। हमने यही सेम चीज़ जो है वो MS वर्ड में पढ़ी थी, आता है ऑप्शन। थोड़ी देर बाद आप ट्राई करेंगे, आ जाएगा।
तो आप दोनों शेप्स के साथ मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी तक का क्या था,